ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 221 से 225। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी, ये मेरे नेत्र अपना ही स्वार्थ देखने वाले हैं, और जो लोग परमार्थ परोपकार के वश हैं, उन दूसरे लोगों की इनसे तुलना कैसे की जा सकती है। ये तो बिना दोष ही हमको छोड़कर अपने सुख के लिए मोहन के तास बन गए। दौड़कर उनसे जा मिले, रोकना माना ही नहीं, और अपने निवास की ओर अनुकूल होकर कभी देखा तक नहीं। इनका भला कैसे होगा? तनिक भी तो इन्होंने हमारी सेवा नहीं मानी। पता नहीं श्याम सुंदर इन पर कैसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने इनका स्वरूप समझा नहीं। कोई गोपी कह रही है, अरे सखी, मेरे नेत्र उन मोहन के साथ उलझ गए हैं। क्या करूं? ये रोकना मानते ही नहीं। उनके ही प्रेम रंग में रंग गए हैं। दूसरों को वे तिरछे होकर रुखाई से देखते हैं। गुरुजनों से भी इन्होंने लड़ाई कर ली है, किंतु इनकी हमारे स्वामी के प्रेम की लगन में कभी बाधा नहीं पड़ती। कोई गोपी कह रही है, सखी, ये मेरे नेत्र बड़े नमक हरामी हैं। ये चोर, ठग, लुटेरे और कुमार्ग से चलने वाले एवं अन्यायी कहे जाते हैं। यही नहीं, ये निर्लज्ज, निर्दय, निशंक, पापी और जैसे ये अपना ही स्वार्थ देखने वाले भी हैं। क्योंकि मैंने बचपन से ही इन्हें पालन पोषण करके बड़ा किया, और जब ये बड़े हुए तब छोड़कर चले गए। ये हमारी उपेक्षा करके श्याम के साथ आनंद करते हैं। उन्होंने भी इन्हें प्रेम करके अपना लिया है। ये हमारे स्वामी से जाकर ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी और दूध मिल जाते हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, मेरे नेत्र अत्यंत अनुकूल होकर श्याम सुंदर से इस भांति मिल गए हैं जैसे पानी पानी में मिलकर सर्वथा एक हो जाता है। फिर उन्हें कौन पृथक कर सकता है? जैसे बवंडर तिनके को लेकर उड़ता है, या जैसे शरीर के साथ उसकी परछाई रहती है, अतः वायु के वश जैसे झंडी उड़ती है, वैसे ही ये श्याम सुंदर की शोभा में लीन है। मन तो पीछे रह जाता है, और ये उससे भी आगे दौड़ते हैं। सभी चंचल इंद्रियां इनकी गति देखकर लज्जित हो गई। श्याम सुंदर को जैसा इन्होंने पहचाना, वैसा किसी ने नहीं पहचाना। कोई गोपी कहती है, सखी, मेरे नेत्र अत्यंत ढीठ हो गए हैं। ये अत्यंत नए हठीले रात दिन शाम के साथ ही रहते हैं। इतने निडर हैं कि किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मेरी उपेक्षा करके मुझे भी कुछ नहीं गिनते। बार बार समझाकर हार गई, उल्टे मुझ पर ही भौएं चढ़ाते रोष करते हैं। जैसे उत्तम योद्धा युद्ध देखकर हटता नहीं, युद्ध भूमि में शत्रु को ललकार कर लड़ता है, वैसे ही ये पलक गिराना रूप अस्त्रों को फेंक अपलक हो श्याम सुंदर की शोभा के सम्मुख दौड़ते हैं।